Hi everyone, good morning. This is CA Madhu Thakuria. I am recording this video for all the CA students who are going to appear for their exams in May 2024. So I think only 18 or 19 days are remaining for your exams, and I have one piece of advice for all of you. No matter what is your preparation status so far, it is advisable for everyone that you should start writing what you have learned, and writing in a format that institute is going to ask. So download for each of the subject, download the past year question papers, take out time, 3 hours time, just test yourself in the same pressure that you are going to face in from starting 2nd or 3rd of May, when your exams start. You should prepare yourself mentally that you will have to sit with the same set of question paper in the exam and start writing it. कितना भी बन रहा है बस लिखना है पेपर. Don't miss out on writing. Writing will help you firstly understand कि वो concept तुमको आता है या नहीं आता है. Second, अगर आता है तो how well can you present it? Is it will it be at least 70-80% of what institute expects? अगर नहीं, so is there any way you can improve in that remaining 18-19 days? See, this is very important for you to evaluate, क्योंकि अभी भी it can be a game changer. So if you think कि syllabus cover करते हुए जाएंगे, बचे हुए दिन में CA एग्ज़ाम है, 6 महीने लगते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए 18-19 दिन में you are not going to, लेकिन नॉट पॉसिबल कि सब सिलेबस अच्छे से पढ़ भी लो और वो याद भी रहे. बट इम्पॉर्टेंट है कि अगर 70% चीज़ें पढ़ सकते हो और उसको याद रख सकते हो, उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हो, दैट विल हेल्प यू. क्योंकि पास होने के लिए तुमको 100 में से 50 ही मार्क्स चाहिए रहता है, लेकिन वो 50 मार्क्स श्योर शॉट आए उसके लिए remember this, you have to write the papers. Exam और इंस्टीट्यूट का पेपर्स, नॉट anybody else's पेपर. मॉक टेस्ट लो या इंस्टीट्यूट के फाइनल में आए हुए जो भी फाइनल एग्जाम में इंस्टीट्यूट पेपर्स देता है, पास्ट ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लो, सेम फॉर्मेट में पढ़ो. क्योंकि इंस्टीट्यूट इतना बड़ा फॉन्ट यूज़ करता है, इतना बड़ा गैप देता है ना, वो उसकी वजह से एक केस स्टडी 3 पेज का केस स्टडी बन जाता है. वो देख के इंसान को प्रेशर आता है एग्जाम में बैठने के बाद कि यार पूरा पढ़ पाएंगे क्या, पूरे फैक्ट्स हम नोट डाउन कर सकते हैं क्या. ये सब चीज़ें जो प्रेशर है ना, उसको अभी से प्रिपेयर करो. 18-19 दिन में डेली एक सब्जेक्ट का पेपर लिखोगे, यू विल प्रिपेयर योर माइंडसेट मेंटली. एंड आज जो स्टेटस है और उस दिन का जो स्टेटस रहेगा, द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड फॉर राइटिंग द पेपर वुड बी वेरी डिफरेंट एंड मच मोर एनहेंस्ड कॉन्फिडेंस रहने वाला है. सो डू ट्राई इट आउट. आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज एवरी सिंगल डे टू रिमाइंड पीपल, राइट पेपर्स, राइट आंसर्स. टेस्ट जो तुमने पढ़ा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो दुखी होने वाली बात नहीं है. यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन इम्प्रूव, यू कैन जस्ट गो बैक एंड सी कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट सेक्शन नहीं आ रहा था तुमको, या पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहा था. यू कैन स्टिल इम्प्रोवाइज. चेक टेस्ट नहीं करोगे, इम्प्रोवाइज़ करने का मौका नहीं मिलेगा. इम्प्रोवाइज़ करने के लिए 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ में डिसअपॉइंटमेंट आएगा, फिर तुम अपने क्वेश्चन पेपर्स मंगाओगे, फिर इवैल्यूएट करते बैठोगे. बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है बॉस. नहीं देना है दूसरा अटेम्प्ट. इसी अटेम्प्ट में ये करेक्शन कर लो, यू विल क्लियर. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अगर एक व्यक्ति ने भी देखा है, आई रियली वांट वो फॉलो करे इस चीज़ को, एंड आई गारंटी पास हो जाओगे. इससे बेटर टेक्निक तो कुछ भी नहीं है यार, मतलब कुछ भी नहीं है. ठीक है. डू ट्राई इट आउट. इंस्टीट्यूट का ही पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लिखने हैं, दैट्स इट. राइट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. दिस इज CA Madhu Thakuria signing off. See you tomorrow.